दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक सिविल इंजीनियरिंग पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एग्रीगेट्स यानी गिट्टी रोड़ी की मैं बात करूँगा। जब भी आप अपना घर मकान दुकान आदि बना रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो कुछ एक बातें ऐसी बताऊँगा जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि एग्रीगेट्स अच्छे हों, अच्छी क्वालिटी का काम प्रोडक्ट हमारा तैयार हो सके। उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, मैं विजुअल यानी कि आंखों से देख के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें अंदाज़ा लग जाता है, जिनसे हमारे इनके बारे में, पत्थर के बारे में, एग्रीगेट्स के बारे में पता लग जाता है। तो सबसे पहला है कलर। आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एग्रीगेट्स चुने तो गहरे और नीले रंग के एग्रीगेट्स सबसे ज़्यादा उत्तम होते हैं। मैं एनसीआर के क्षेत्र में बात करूँ तो मुख्यतः जो है कोटपुतली का एग्रीगेट यूज़ किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहती है। इसका कलर लाल कलर या अन्य सफ़ेद कलर, इस तरीके के कलर नहीं होने चाहिए। ये केवल और केवल गहरे और नीले कलर के आसपास जो है इसका कलर होना चाहिए। दूसरा मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की। जब भी आप क्या है कि कुछ एग्रीगेट्स लेंगे और उसको हैमर से इस तरीके से रख के किसी ठोस जगह पे उस पर हैमर से चोट करेंगे, वह आसानी से नहीं टूटना चाहिए। अगर आसानी से टूट रहा है तो इसका मतलब उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कम है। उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कम होने का मतलब यह हो जाता है कि पत्थर आपका कमज़ोर है। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, मैं शेप की बात करूँगा। देखिए, एक यहाँ पत्थर रखे हुए हैं, एक यहाँ पे रखे हैं, दूसरा ये यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं। देखिए, मैंने इन तीनों सैंपल्स को अलग अलग जगह रख लिया। अब देखिए आप इसमें, अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं तो इस पत्थर में और इस पत्थर में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, इस किसी भी पत्थर को आप ले लेंगे, किसी भी एग्रीगेट को ले लेंगे, तो देखिए इसकी शेप देखिए, इसके एजेस बिल्कुल शार्प हैं। इसके एजेस बिल्कुल शार्प है, कॉर्नर बिल्कुल मेंटेन है। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी तरफ ये दूसरे पत्थर जो रखे हुए हैं इनको अगर देखता हूँ तो दोस्तों ये देखिए, ये राउंडनेस नहीं चाहिए हमें। ये कॉर्नर पे किसी प्रकार की राउंडनेस नहीं होनी चाहिए। ये जो राउंड राउंड बन रहे हैं ये बिल्कुल तीखे कोने होने चाहिए, शार्पनेस होनी चाहिए कोनों में। तो ये पत्थर आपके लिए उपयोगी नहीं है। इसको पत्थर को आप प्रयोग करने से बचें। इस तरीके का पत्थर आप कदापि नहीं खरीदेंगे, ठीक है। देखिए, मैं और भी आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊं तो ये गोलाई ग्रहण करता हुआ दिख रहा है पत्थर। तो इस तरीके के जो पत्थर एजेस पे राउंड राउंड रहते हैं उनका आप प्रयोग करने से बचें दोस्तों। और इस तरीके के ये पत्थर, ये एग्रीगेट्स हमारे उत्तम हैं, जिनमें कि शेप में एंगुलर फॉर्म में आपको दिख जाते हैं, शार्प एजेस दिखते हैं। इससे जो है बाइंडिंग अच्छी तरीके से जो है एग्रीगेट्स कर पाते हैं। तीसरा मैं दिखाऊं आपको तो ये फ्लैकीनेस, ये चपटे नहीं होने चाहिए पत्थर। तो ज़्यादा फ्लैकीनेस नहीं होनी चाहिए और इलोंगेशन पत्थर में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा टेस्ट है जो केवल देख के ही पता किया जा सकता है। तो आप इस तरीके के चपटे पत्थर जो है प्रयोग करने से बचें। देखिए, जब हम हाथ में लेते हैं तो चूंकि ये तो सैंपल है, कम मात्रा में है, जब भी आप कभी खरीदें तो उसे हाथ में लेके देखें। इस तरीके से आपका हाथ साफ़ होना चाहिए। हल्की फुल्की मिट्टी लगती है दोस्तों, उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज़्यादा मिट्टी या सिल्ट की मात्रा हमारे एग्रीगेट्स में नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट के लिए एक और टेस्ट होता है जिसे कहते हैं हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में आप क्या करेंगे, 1 kg एग्रीगेट लेंगे और उसे 24 घंटे के लिए पानी में डाल देंगे। तो दोस्तों 24 घंटे के बाद में ओवन से ड्राई करने के बाद आपका जो वेट का डिफरेंस आना चाहिए वो है 1% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। यानी कि पत्थर के वेट का, यानी कि मैं अगर बात करूँ 1 kg अगर आपने पत्थर लिया है तो 10 ग्राम से ज़्यादा उसमें पत्थर में रेट में इजाफा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये बेसिक सी कुछ चीज़ें थी जिनका आप किसी भी प्रकार के संसाधनों का ना प्रयोग करते हुए भी आसानी से पता कर सकते हैं। जिसमें मैंने बताया एक कलर टेस्ट का, कलर जो है गहरे नीले रंग का होना चाहिए। दूसरा आपको बताया मैंने क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करने का, आप हैमर से उस पर चोट करेंगे, पत्थर आसानी से आपका नहीं टूटना चाहिए। तीसरा, आप देख के ये अंदाज़ा लगा लें कि पत्थर के जो एजेज हैं वह राउंड नहीं होने चाहिए, वह तीखे और शार्प होने चाहिए। आप एजेज जो है उसके तीखे होने चाहिए। चौथा मैंने बताया कि फ्लैकीनेस और इलोंगेशन टेस्ट, यह भी केवल देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ज़्यादा पत्थर फ्लैकी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, चपटे नहीं होने चाहिए। तो ये थी कुछ दोस्तों बातें जिनका आप कहीं भी साइट पे नॉर्मली पता कर सकते हैं और उसके आधार पे आप तय करें कि आपको किस प्रकार के पत्थर यूज करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं करने चाहिए। तो मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करिए
मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले ही किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।